इस विशेष वीडियो में हम दो वर्गों के बारे में जानेंगे। पहला वर्ग है कॉन्ड्रिक्टीज और दूसरा है ऑस्टिएक्टीज वर्ग। तो हम उन विशेषताओं की तुलना करेंगे जो इन दोनों वर्गों में पाई जाती हैं। अब कॉन्ड्रिक्टीज शब्द की बात करें, कॉन्ड्रिक्टीज का अर्थ है वे मछलियां जिनका कंकाल उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है। तो ये उपास्थ्ययुक्त कार्टिलेजिनस मछलियां होती हैं। कॉन्ड्रिक्टीज के बाद दूसरी मछलियां जिनके बारे में हम बात करते हैं वे हैं ऑस्टिएक्टीज। ऑस्टियो शब्द हड्डी को दर्शाता है, इसलिए इन्हें हड्डी युक्त बोनी मछलियां कहा जाता है। तो पहली विशेषता जो दोनों में अंतर करती है वह है उपास्थि की उपस्थिति या हड्डी की उपस्थिति, यानी उपास्थ्ययुक्त मछलियां और हड्डी युक्त मछलियां। दूसरी विशेषता जिसके बारे में हम बात करते हैं वह है नोटोकॉर्ड। तो कॉन्ड्रिक्टीज के मामले में नोटोकॉर्ड जीवन भर बनी रहती है, लेकिन ऑस्टिएक्टीज के मामले में नोटोकॉर्ड केवल भ्रूण में ही उपस्थित होती है और वयस्कों में यह हड्डीयुक्त कंकाल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। तो अगली विशेषता है एंडोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल। तो इनमें यह उपास्थ्ययुक्त कार्टिलेजिनस होता है। तो इसमें एक अपवाद एक्सेप्शन मौजूद है। तो नोटोकॉर्ड भी जीवन भर बनी रहती है और उपास्थि का आंतरिक कंकाल भी उपस्थित होता है। इस मामले में यह सामान्य स्थिति है, यानी नोटोकॉर्ड केवल भ्रूण में ही उपस्थित होती है और वयस्कों में नोटोकॉर्ड हड्डीयुक्त आंतरिक कंकाल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। इसके बाद आवास हैबिटेट्स की तुलना करते हैं। तो कॉन्ड्रिक्टीज पूरी तरह से समुद्री मरीन होते हैं, लेकिन ऑस्टिएक्टीज आवास की बात करें तो कॉन्ड्रिक्टीज पूरी तरह से समुद्री होते हैं, लेकिन ऑस्टिएक्टीज समुद्री और मीठे पानी दोनों में पाए जाते हैं। अब शरीर बॉडी की बात करते हैं। तो दोनों ही मामलों में शरीर पतला और धारदार स्ट्रीमलाइंड होता है, जिसमें जोड़ीदार पंख पेयर्ड फिन्स होते हैं। अगला है गिल स्लिट्स। तो कार्टिलेजिनस मछलियों, कार्टिलेजिनस फिशेस के मामले में गिल स्लिट्स की संख्या 5 से 7 जोड़े होती है और ये अलग अलग होते हैं। और ऑस्टिएक्टीज ऑस्टाइस्थाइस के मामले में ये 4 जोड़े होते हैं। दूसरा है ओपर्कुलम या गिल कवर। यह गिल्स को ढकता है और यह कॉन्ड्रिक्टीज चौंद्रिस्थाइस के मामले में अनुपस्थित होता है, लेकिन ऑस्टिएक्टीज के मामले में यह प्रत्येक तरफ मौजूद होता है। अगला लक्षण है स्केल्स और त्वचा, स्किन। तो कॉन्ड्रिक्टीज के मामले में सूक्ष्म प्लेकॉइड स्केल्स, मिन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। तो इनका नाम प्लेकॉइड है और यदि प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद हों तो ये त्वचा को कठोर बना देते हैं। ऑस्टिएक्टाइज के मामले में ये साइक्लॉइड या किटिनॉइड स्केल्स होते हैं। अब बात करते हैं मुंह माउथ की। कॉन्ड्रिक्टाइज के मामले में मुंह वेंट्रली स्थिति में होता है। आमतौर पर अगर हम मछली की संरचना देखें तो आदर्श रूप से मुंह केंद्र में होना चाहिए। इस स्थिति को टर्मिनल माउथ कहा जाता है और यह सामान्य स्थिति ऑस्टिएक्टाइज में पाई जाती है। लेकिन चौंद्रिस्थाइस के मामले में अगर यह मछली की संरचना का अग्रभाग है तो मुंह निचली सतह की ओर स्थित होगा, यानी यह वेंट्रली रूप से उपस्थित रहेगा। अब अगर हम जबड़ों जॉज की बात करें, अब दोनों ही ग्नाथोस्टोमाटा के सदस्य हैं, इसलिए दोनों में जबड़े उपस्थित होंगे। लेकिन कार्टिलेजिनस मछलियों के मामले में जबड़े बहुत शक्तिशाली होंगे, क्योंकि ये शिकारी प्रीडेसियस जीव हैं। अब दांतों की बात करें तो कार्टिलेजिनस मछलियों के मामले में दांत संशोधित प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं और ये पीछे की ओर निर्देशित होते हैं। तो अगर हम इस वेंट्रली स्थित मुंह की बात करें तो दांत अंदर की ओर निर्देशित होंगे, यानी पीछे की ओर निर्देशित। अगला है एयर ब्लैडर। तो कॉन्ड्रिक्टीज चौंद्रिस्थाइस के मामले में यह अनुपस्थित होता है, इसलिए तैरने की क्षमता बॉयंसी नहीं आती, इसलिए इन्हें डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। लेकिन ऑस्टिएक्टाइज के मामले में एयर ब्लैडर मौजूद होता है, जिससे इन मछलियों को तैरने की क्षमता बॉयंसी मिलती है। अगला लक्षण है हृदय।
मछलियों के मामले में चाहे कॉन्ड्रिक्थीज हो या ऑस्टिएक्थीज, हृदय दो कक्षों वाला होता है। तो दोनों ही मामलों में दो कक्षों वाला हृदय होता है। दो कक्षों वाला मतलब एक ऑनरिकल ऑरिकल और एक वेंट्रिकल वेंट्रिकल होगा। ठंडे रक्त वाले या गर्म रक्त वाले की स्थिति, सिर्फ दो वर्ग गर्म रक्त वाले होते हैं, वे हैं एव्स पक्षी और मैमल्स स्तनधारी। बाकी सभी कशेरुकी ठंडे रक्त वाले होते हैं, तो जाहिर है कि ये भी ठंडे रक्त वाले होंगे। ठंडे रक्त वाले का दूसरा नाम पॉइकिलोथर्मल है। ठंडे रक्त वाले वे जानवर होते हैं जो अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते। अब हम प्रजनन तंत्र की स्थितियों के बारे में बात करते हैं। अब कॉन्ड्रिक्थीज या ऑस्टिक्थीज दोनों ही एकलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग होंगे। एक विशेष अंग होता है जिसे क्लैस्पर कहा जाता है। ये क्लैस्पर केवल उपास्थीय मछलियों कार्टिलेजिनस फिशेज में और केवल नर उपास्थीय मछलियों में ही पाए जाते हैं, और पेल्विक फिन्स में ये क्लैस्पर होते हैं। ऑस्टिएक्थीज के मामले में ये क्लैस्पर अनुपस्थित होंगे। अगला लक्षण है प्रजनन। ये उच्च श्रेणी के जीव हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। अब निषेचन की बात करते हैं। अब पानी में रहने वाले जानवरों के मामले में सामान्यतः बाह्य निषेचन होना चाहिए, लेकिन कॉन्ड्रिक्थीज के सदस्य अपवाद हैं और इसी कारण इनमें आंतरिक निषेचन होता है। ये सामान्य मछलियां हैं, इसलिए इनमें बाह्य निषेचन होता है। विकास की बात करें तो यह देखना है कि लार्वा उपस्थित है या नहीं। दोनों ही मामलों में लार्वा अनुपस्थित होता है, इसलिए दोनों में प्रत्यक्ष विकास होता है। अब बात करते हैं अंडज या जीवज स्थिति की। आदर्श रूप से मछलियां अंडज होती हैं, ये अंडे देती हैं, लेकिन उपास्थि मछलियां अपवाद हैं। ये बच्चे जन्म देती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनमें से कई जीवज होती हैं और ये सामान्य मछलियां हैं, इसलिए ये अंडज होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह स्थिति आंतरिक निषेचन एक प्रमुख अपवाद है और जीवत स्थिति भी यहां एक बड़ा अपवाद है। अब उदाहरणों की बात करते हैं। तो पहला समूह है यानी कॉन्ड्रिक्थीज। इसमें प्रजातियों की संख्या कम होती है और ऑस्टिएक्थीज में प्रजातियों की संख्या काफी अधिक होती है। पहला उदाहरण है स्किलियोरिनिड डॉगफिश। यह शार्क की एक प्रकार है। दूसरा है कार्कारहिनिड या ग्रेट व्हाइट शार्क। एक और उदाहरण दिया गया है प्रिस्टिस। अब प्रिस्टिस को सॉफिश कहा जाता है। पहला उदाहरण है स्किलियोरिनिड। तो जिस डॉगफिश की हम बात कर रहे थे वह यही है, ये प्रिस्टिस सॉफिश है। फिर ट्राइगन है। ट्राइगन को आमतौर पर स्टिंगरे कहा जाता है क्योंकि इसमें विषैली डंक होती है। टोरापीडो को इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है क्योंकि इसमें विद्युत अंग मौजूद होता है। इसके बाद ऑस्टिएक्थीज के उदाहरणों पर आते हैं। अब ऑस्टिएक्थीज में ये सभी समुद्री थे, लेकिन ये समुद्री के साथ साथ मीठे पानी में भी हो सकते हैं। हम इन्हें एक्वेरियम में भी रख सकते हैं। तो समुद्री मछलियों के जो उदाहरण दिए गए हैं वे हैं एक्सोकोट्स, फ्लाइंग फिश। अगला है हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स, जो यहां दिखाया गया है। फिर लाबेओ को रोहू कहा जाता है और क्लेरियास को मांगुर कहा जाता है और कैटला को भी कैटला के नाम से जाना जाता है। और यहां जो उदाहरण दिखाया गया है वह कैटला का है। इसके बाद उन दो मछलियों के उदाहरणों की बात करें जो एक्वेरियम में रखी जाती हैं, तो बेट्टा को फाइटिंग फिश कहा जाता है और टेरोफिलम को एंजेल फिश कहा जाता है।